हेलो साथियों, आप लोग सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा लो 2.0 पर। साथियों, आज है हमारे 7 दिसंबर 2023 के हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं उन सभी के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो साथियों, आपको वीडियो पूरी वॉच करना है, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है साथियों। अगर आप लोग हमारे ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो को रोज देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही प्रश्न आप तक जरूर पहुंच सके, ठीक है साथियों। और हमारे ये प्रश्न होने वाले हैं सभी के सभी प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा से रिलेटेड होने वाले हैं साथियों। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न हमारे आपके सभी एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है साथियों। चलिए, तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है। तो साथियों, विश्व मृदा दिवस हमने मनाया है 5 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। विश्व मृदा दिवस हम 5 दिसंबर को मनाते हैं साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। चलिए, अब इस दिवस की स्थापना कब हुई थी और इस दिवस मनाने का उद्देश्य क्या था वो देखते हैं हम, ठीक है साथियों। तो विश्व मृदा दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य मिट्टी के महत्व को उजागर करना है। इस दिवस की स्थापना साथियों दिसंबर 2013 में की गई थी, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा साथियों। अगर आप लोगों के माइंड में किसी प्रकार का डाउट बना रहता है अपने प्रश्न से रिलेटेड तो आप विजय को वगैरह हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है। तो साथियों, अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने जो कि शायद रीज को वर्ल्ड ऑफ द ईयर नामित किया है साथियों। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों, ये आपको याद रखना है साथियों, ठीक है साथियों। तो चलिए बढ़ते हैं इसके पृष्ठ के और आगे। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस OUP ने सोमवार को बोलचाल के शब्द रिज को साल 2023 का शब्द घोषित किया है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न, हाल ही में कहाँ 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया है। तो साथियों, अभी 91वीं एयरपोल महासभा का आयोजन साथियों अभी हमारा वियना में किया गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको याद रखना है साथियों, ठीक है। तो वर्ष 2023 में ऑस्ट्रेलिया एयरपोल महासभा की मेजबानी करेगा। यह महासभा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में आयोजित किया जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा चौथा प्रश्न, हाल ही में किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए सशस्त्रीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार जीता है। तो साथियों, अभी हमारे प्रशांत अग्रवाल जी ने विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार जीता है साथियों। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे प्रश्न के आगे। तो साथियों, ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न, हाल ही में कौन ऑटिज्म पर लघु फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। तो साथियों, अभी अपना तिरुवनंतपुरम ऑटिज्म पर लघु फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा साथियों। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर बिना देरी किए हुए। ये रहा हमारा छठा प्रश्न, हाल ही में दिनेश फडणवीस का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो साथियों, अभी हमारे दिनेश फडणवीस जी का निधन हुआ है, वो हमारे थे साथियों अभिनेता। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। अब आप लोगों ने टीवी में CID ना वो देखा होगा एपिसोड, तो साथियों इसमें क्राइम के बारे में बताते हैं CID। तो CID में हमारे काम करने वाले मशहूर शो CID में एक्शन और कॉमेडी करने के लिए फेमस दिनेश फडणवीस का निधन हो गया है। उनकी उम्र साथियों 57 वर्ष की थी, अभी फिलहाल उनका निधन हो गया है। और फ्रेडेक्स नाम से वो हमारे CID शो में जाने जाते हैं। उर्फ फ्रेडी बनकर दिनेश फडणवीस ने अपनी ऑडियंस को क्राइम से
जूझने के लिए गुर सिखाए हैं। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 7वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 7वां प्रश्न। हाल ही में 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो साथियों अभी अपना 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला साथियों अभी कोलकाता में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न के ऊपर हम कुछ जानकारी देखते हैं साथियों। तो 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला आज यानी कि आज साथियों क्या है, हमारी 7 दिसंबर है, तो आज से कोलकाता के कॉलेज रकवायर में शुरू हो गया है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 8वें प्रश्न को देखते हैं साथियों। ये रहा आपका 8वां प्रश्न। हाल ही में किस देश ने वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण पेश किया है? तो साथियों अभी अपने चीन ने वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण पेश किया है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो ली युंजे के नेतृत्व में चीन का राष्ट्रीय वित्तीय नियामक प्रशासन वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक अनुरूप एक प्रांत एक नीति रणनीति पेश करता है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 9वां प्रश्न। हाल ही में नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो साथियों अभी नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख हमारे दिनेश त्रिपाठी जी बने हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो साथियों अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण महाराष्ट्र में किया है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय नौसेना की गर्जना के साथ मालवन तारकर्ली के तट पर सिंधु दुर्ग के भव्य किले के नजदीक 4 दिसंबर के ऐतिहासिक दिन वीर शिवाजी महाराज के प्रताप और राजकोट किले में उनकी भव्य प्रतिमा के उद्घाटन ने भारत के हर नागरिक को जोश और उत्साह से भर दिया है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 11वां प्रश्न। हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्लेटिनम जुबली मेमोरियम बिल्डिंग के बेसमेंट में संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो साथियों अभी ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्लेटिनम जुबली मेमोरियम बिल्डिंग के बेसमेंट में महासंग्रह का उद्घाटन किया है। किसने किया है? ममता बनर्जी जी ने। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है साथियों, तो अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के बेसमेंट में एक संग्रह का उद्घाटन किया है। यह संग्रहालय विधानसभा के इतिहास, स्वतंत्रता पूर्व दिनों में विधान परिषद के कामकाज और अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण को दर्शाता है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न की ओर बिना समय गवाए हुए। ये रहा हमारा 12वां प्रश्न। हाल ही में कोप 28 में किसे नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है? तो साथियों अभी कोप 28 में नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान साथियों हमारे बिहार को मिला है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है साथियों, तो बिहार के नवीनीकरण प्रयासों विशेष रूप से जल जीवन हरियाली अभियान के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान दुबई में कोप 28 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान अर्जित किया है। ठीक है साथियों, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 13वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 13वां प्रश्न। हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली साथियों यहाँ पर कुछ एरर हो गया, सेना होगा यहाँ पे, सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो साथियों अब इस
सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा हमारी साथियों गीतिका कौल जी बनी है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है साथियों, चलिए अब इसकी विस्तार में बात करते हैं। तो सियाचिन में कैप्टन गीतिका कौल को तैनात किया गया है, जो यहाँ तैनाती पाने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई हैं। फायर एंड फ्यूरी कोर ने इसकी जानकारी दी है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 14वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 14वां प्रश्न। हाल ही में IBBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो साथियों अभी IBBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में अपने जितेंद्र जॉन जी ने कार्यभार संभाला है। साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो 2001 बैच के भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी जितेंद्र जॉन ने भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड RBBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। चलिए साथियों अब बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 15वां प्रश्न। हाल ही में IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो साथियों अभी IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन साथियों अमोर्निया में किया गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो हमारे यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी क्वेश्चन और हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने डाउट क्लियर करने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। ठीक है साथियों, चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।